में सरकार लाख स्वास्थ्य की बात करे, केंद्र हो या राज्य सरकार, यह कहते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से सुधार रहे हैं। अगर हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी साबित होगी। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी नागरिक गण, हिंदुस्तानी का मतलब ये लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वहां पर जिस संख्या से मौतें हो रही है वहां पर किसी ने नहीं जांच किया कि आखिर मौतें क्यों होती है। आप जरूर सुनते होंगे कि मौत क्यों होती है। जी हाँ, ब्लड। यह कहा जाता है कि ब्लड सबके लिए अनिवार्य है और यहाँ के लोग ब्लड डोनेशन भी करते हैं, लेकिन जिस इलाके से आते हैं, बाघमारा इलाके से, वहां पर एक भी ब्लड बैंक गवर्नमेंट का नहीं है, जिससे ऊंचे दामों पे वहां के जो प्राइवेट पैथोलॉजी हो या डायग्नोस्टिक सेंटर हो, इनका ब्लड लेते हैं। करीब 2000 रुपए का यूनिट ब्लड लोग दिए देते हैं, कारण कि वहां ब्लड नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जब ब्लड की जरूरत होगी तो उनको ब्लड खरीदना ही पड़ेगा। उसी को लेकर ये लोग आमरण अनशन दे रहे हैं। खुद हम उनसे जानते हैं क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ के विधायक बुल्लू महतो अब सांसद भी बन गए, वो हर समय वादा करते हैं कि हमने अपने इलाके में बहुत कुछ किया, लेकिन जिस तरह आप लोग आमरण अनशन दे रहे हैं एक ब्लड बैंक को लेकर, ऐसा नहीं कि आप लोग को ब्लड बैंक की जरूरत है, वहां की सभी लोगों को ब्लड की जरूरत है। तो अब तक क्या आश्वासन मिला इसके प्रति? आपने इसके पूर्व में कितने अधिकारियों से, कितने जनप्रतिनिधियों से आपने मिला? ये हम लोग देखिए, हमारा प्रखंड विधानसभा 43 खतरास क्षेत्र से हम लोग आते हैं। लगभग बाघमारा प्रखंड की आबादी लगभग 4 लाख की है और अगल बगल प्रखंड से भी लोग वहाँ आते हैं, क्योंकि इलाज के मामले में खतरास क्षेत्र के मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ। तो वहाँ 40 से 45 बाघमारा प्रखंड में गैर सरकारी सरकारी मिला करके हॉस्पिटल और नर्सिंग होम चलता है, लेकिन एक भी ब्लड बैंक नहीं है। और रहा सवाल बात ब्लड निकालने की, हर हॉस्पिटल में ब्लड निकाला जाता है, जिसका चार्ज वहाँ ब्लड निकालने के लिए 1300 से 1400 रुपये लेता है और किसी के पास ऑथराइज नहीं है, बिना ऑथराइज का वो ब्लड निकालता है, बिना ऑथराइज का। उसके कारण जो है लोग मर भी जाते हैं। कभी कभी धनबाद भी भेज दिया जाता है ब्लड लाने के लिए, तो यहाँ आते आते लोगों को सुबह से शाम हो जाता है। जब तक ले जाता है ब्लड तब तक पता चलता है कि पेशेंट मर गया। और उसके बाद कभी कभी तो जो ग्रुप का वहाँ से एक्सचेंज करके लाने के लिए बोला जाता है, यहाँ का धनबाद से वो ब्लड मिलता भी नहीं है, यहाँ देता भी नहीं है ब्लड। और अभी हम लोग 3 दिन से 30 तारीख से 30/7/2024, 31/7/2024, आज है 1/8/2024। 3 दिन हम लोग निर्जला उपवास में बैठे हुए, आमरण अनशन में, पानी का एक बूंद तक नहीं पिए, लेकिन सुबह से शाम हो गया। अभी घड़ी का टाइम आप देखिए कितना बज रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपसे अभी तक कोई जनप्रतिनिधि हो या जिला प्रशासन कोई आला अधिकारी कोई मुलाकात किया कि नहीं? जी नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं आए हैं, नहीं तो कोई जनप्रतिनिधि आए हैं और नहीं तो कोई जिला प्रशासन के कोई अधिकारी हम लोगों को पूछने तक के नहीं आए हैं कि लोग मर रहा है कि बच रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों का पैसा से उन लोगों को, हम लोगों का टैक्स के पैसा से उन लोगों को पेमेंट मिलता है, लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, खुद अपने खाने के लिए हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं, जनता के भलाई के लिए हम लोग एक ब्लड बैंक की मांग कर रहे हैं कि ताकि वहाँ का लोगों का जान बच सके। लेकिन अभी तक बोलिएगा ना, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर नहीं आया। तो हम लोगों ने यहाँ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला जलाया। बिल्कुल, देखिए आपने पुतला दहन किया, हमने देखा और मेरे कैमरे में भी कैद है एक तस्वीर। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं और आप लोग काफी वहाँ सक्रिय हैं, कहा अगर किसी की एक्सीडेंट होती है, किसी की ब्लड की जरूरत होती है तो आप लोग वहां से यहाँ लाते हैं, यहाँ से ऊंचे दामों ब्लड खरीद के वहां ले जाते हैं, तब तक उनकी मौत हो जाती है। तो आपके जनप्रतिनिधि क्या करते हैं इसके बारे में? जिस तरह यह कहा जाता है कि आपके जनप्रतिनिधि बहुत जागरूक है, लेकिन इस मामले में तो लग तो रहा है फ्लॉप है। देखिए, इस मामले में फ्लॉप इसलिए है क्योंकि जनप्रतिनिधि को स्वास्थ्य विभाग से कोई लेना देना नहीं। हम लोग खुद जा करके अपना ब्लड देते हैं। हमारे शरीर से भी ब्लड निकाला जाता है, हम ही कई बार ब्लड दे चुके हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो हम लोग देखे हैं, अपने आंखों से देखे हैं कि हमारे आंख के सामने पेशेंट की मौत गई है। इसके कारण से हम लोगों ने अपने
हिंदुस्तानी नागरिक दल के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार स्वर्णकार जी के कहने पर हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अच्छा, इधर थोड़ा सा आप आइए, आप बहुत एक्टिव लग रहे हैं, माला वाला भी आपने पहन रखा है, तो थोड़ा इधर 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 कैमरे की तरफ आप चेहरा करेंगे तो तब सही तरीके से आएगा। तो ये बताइए कि जिस तरह आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग का आंदोलन लगातार उस इलाके से आवाज जब उठती है तो जिला मुख्यालय नहीं बल्कि रांची राजधानी तक भी पहुंचती है, लेकिन जनप्रतिनिधि हो या आपके बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री ये साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से व्यवस्थाएं गांव में कर चुके हैं स्वास्थ्य के मामले को लेकर। तो कहां तक सच्चाई है, कहां तक सत्य है? ये तो आप भी देख रहे हैं, अगर व्यवस्था टाइट होती है, अगर जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं और क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री अगर ध्यान देते हैं तो क्या हमें आमरण अनशन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बाघमारा की जनता की आवाज है। हम लोगों का क्या लगता है कि आप लोग के साथ छला जा रहा है? जी, एक शुरू से ही हो रहा। अगर छला नहीं जाता तो आज यहाँ पे हम लोग क्यों आते, हम लोग क्यों आंदोलन करते हैं। आज भी हम लोग समाज सेवा करते करते हम लोग कहीं ना कहीं थक गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि नहीं सुविधा इतना 20 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं और आज तक हम लोग को कोई नहीं इसी तरह जिंदगी बीतेगा। अच्छा, जब ब्लड की जरूरत होती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? सरकार की कोई जी हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, हम लोग खुद संस्था एक NGO चलाते हैं। कोई आता है कि भैया ब्लड का जरूरत है, हमको इतना ब्लड चाहिए, हम लोग 1 रुपया पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग खुद कहीं से व्यवस्था करके उसको मुहैया करते हैं। ये कब तक आप करेंगे? जब तक जनप्रतिनिधि या सरकार की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपको सहयोग नहीं मिलेगा तो कैसे आप करते रहेंगे? क्या करें, अभी तो करना ही पड़ेगा ना। संतोष जी, जनता जो है आपके साथ है पूरी तरह से। आप जिस तरह आमरण अनशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आमरण अनशन आपका रंग एक दिन लाएगा, तो क्या लगता है कि जिस तरह केंद्र हो या राज्य सरकार हो, क्या स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय है? सभी लोगों का दावा, जितना भी जनप्रतिनिधि लोग करते हैं वो सभी लोगों का दावा एकदम बिल्कुल खोखला दावा है, क्योंकि एक भी स्वास्थ्य केंद्र बाघमारा में जो है ठीक नहीं चल रहा है, एक भी नहीं। प्राइवेट नर्सिंग होम में वहाँ भीड़ ऐसा लगा रहता है कि सरकारी नर्सिंग होम में तो कोई पूछने तक नहीं जाता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो जा करके आप बाघमारा प्रखंड के किसी भी हॉस्पिटल में जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ के सभी भवन जो है जर्जर स्थिति में है, कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं। ये जनप्रतिनिधि का दावा बिल्कुल है खोखला है, सिर्फ छलावा, हम लोगों को साथ सिर्फ छलावा किया जा रहा है। लोग छल रहे हैं, आज दे देंगे कल दे देंगे, लोग आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, हम लोग जो है छलते आ रहे हैं, हमेशा छलाते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपके साथ एक युवा भी है, ये भी जागरूक है। ये बताइए कि कब तक आप लोग ठगे जाएंगे इस तरह? ये बातें जो आप हमारे पास जिस मौजूदा हालात के बीच में ये रह रही है, मैं समझता हूँ कि हर वक्त ये ठगा ही जा रहा है। हमारी जो बाघमारा की विशेषताएं हैं, जो एक साथ रह के एक दूसरे की हर दुख सुख में भावना में साथ देना, कहीं ना कहीं जिस रूप को लेकर कि हम अपने प्रति आश्रित रहते हैं और उन्हें ये समझते हैं कि वह हमारे ऊपर दायित्वों का निर्वहन करेंगे, हम उन्हें भगवान समझते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये छलना और हमारे प्रति प्रतिघात करना, ये आपके प्रश्नों का ये सही उत्तर है कि हमें प्रतिपल प्रतिघात के रूप में छला गया है और हमारे निज व्यवस्थाओं की सुविधाओं के लिए हमेशा हमेशा हमें तड़पता रहा है, तड़पते हुए छोड़ दिया गया है, तो हमारे ही प्रतिनिधि को चुने दिया गया। बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह ये लोग ठगे जा रहे हैं, जबकि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। अभी देखिए कि संतोष जी को अभी चक्कर भी आ गया और ये अभी जो लेट गए। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ का कोई भी आला अधिकारी या अगर स्वास्थ्य की बात हो रही है तो सिविल सर्जन या उनका कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर इनसे नहीं मिलने आया कि ताकि इनसे मिले और इनकी समस्याओं को तो सुने कि आखिर ये लोग अपने घर के लिए नहीं आमरण अनशन कर रहे हैं, बल्कि वैसे गरीबों के लिए कर रहे हैं जिनको ब्लड की जरूरत है। और झारखंड को कोयले की राजधानी कही जाती है और यहाँ से जो है मजदूर पलायन भी करते हैं, उनको रोजगार भी नहीं मिलता है। हम यह कहें कि जो बाघमारा इलाका है, एक युवा ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ सिर्फ ठगने का काम किया जाता है। हम लोगों को यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि हो ठगता है, जिस तरह ब्लड को चूसा जाता है उस तरह चूस लिया जाता है। लेकिन उसी ब्लड को बचाने के लिए या ब्लड बैंक के लिए जो है हिंदुस्तानी
नागरिक गण जो है धरना जो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा तमाचा सरकार के गाल पे मार रहा है कि ताकि ऐसे लोगों को सुने। और जरूरत है ब्लड बैंक की। अब यह देखना होगा कि इनका जो है आंदोलन कितना रंग लाता है। न्यूज यूएनआई के लिए धनबाद से अशोक कुमार सिंह। ठीक है ना भैया।